मौजूदा में को ना करा दो ऐसे कुछ ज्यादा कोनो नहीं हो ज्यादा कोनो आ जी मोबाइल फेंक दे तू आ जाई। सब कुछ से नाराज बानी। दमकल दी हमनी के घर के जौन जरल बा बिजली विभाग से उ सब हमनी के लाभ चाहिए। 15,000 रुपया जरल बा, मोबाइल 10,000 के गइल बा, बकरी जरल बा, सब खाए के बराफत बाटे। गरीब आदमी कहाँ से लिए? सरकार को छोड़िए ना, सरकार तो सुनने नहीं करता। ब्लॉक में जाने के बाद न सीओ सुन रहे हैं न वीडियो साहब सुन रहे हैं। हमारे मुखिया जी गए थे, बोले थे इंदिरा आवास तत्काल दिलवा देंगे। तू बोल रहा है कि हम डीडीसी से बात करेंगे, उस तरह का कोई नियम है तो हम करवा देंगे, करेंगे ही। कब करेंगे, क्या करेंगे, तब तक हम चले जाएंगे। आज जो अभी बिजली से इनका घर जरा है, अब बहुत दुखद समस्या है और हम लोग को काफ़ी दुख है। इनकी झोपड़ी में बहुत ज़्यादा सामान था और सब जल कर राख हो गया। पशु भी इनके लिए, मान लीजिए बकरी भी है तो वही बहुत महान चीज़ है, कीमती चीज़ उसके लिए है, जीवन चलाने के लिए। वह क्षति हो गया है जल कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और अभी मैं मौजूद हूँ भेड़ियारवा गांव में। यहाँ पे इस ताक गाँव की घर में कल रात बिजली से आग लग गई, जिसमें काफ़ी संपत्ति जलकर खाक हो गई है। तो चलिए बात करते हैं घर के मालिक से। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि समिति पति भी आए हैं, नंदकिशोर यादव जी आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जलकर खाक हुआ है। अब देख सकते हैं यह गरीब का आशियाना है और एक ही घर है। और यह इतना गरीब व्यक्ति है कि लड़का लोग तो है नहीं, 5 बेटियां हैं और इसी घर में अपना रह रहे थे लोग। लेकिन आप देख सकते हैं जो जितना ही गरीब होता है उसका उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा संपत्ति था नहीं। 15,000 रुपया इसमें रखा हुआ था, वो जल कर खाक हो गया है। और 4-5 बकरियां जल गई है और बाकी कपड़ा लता जला हुआ है। बाकी लोगों ने तो अपना सूझबूझ से आग को कंट्रोल कर लिया, बुझा लिया। मैं चाहूँगा और दिखाने के लिए आप बाबू ऊपर दिखाओ किस तरह से लोगों ने पानी फेंक करके और आग को बुझाया। हालांकि इसके ऊपर टीन है इसलिए बच गया, लेकिन नीचे का जितना भी खरई का जो बांध कर रखा गया था कि गर्मी कम हो, वो सारा जलकर खाक हो गया है। पंखा जल गया है और काफ़ी सामान इसमें जलकर खाक हुआ है। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे इन लोगों ने आग को कंट्रोल किया। कौन थे उस समय वहाँ आग बुझाते वक्त? आप लोग थे का? कैसे कंट्रोल कर लिया आप लोग? जी हम लोग अगल बगल में दोनों साइड फूस का घर है, देख रहे हैं। हम लोगों ने कुछ आदमी उस पर चढ़ा, कुछ आदमी इस छप्पर पर चढ़ा और छप्पर को कंट्रोल करने में कि इस छप्पर में आग नहीं लगे। अब बाकी लोग घर पर पानी फेंकना चालू किया, वो पाइप से। पाइप का सबसे मस्ट प्रॉब्लम है यहाँ। दमकल भी यहाँ सुविधा नहीं है। दमकल यहाँ होना तो है नरकटिया आते बस सिकटा में होना चाहिए, आएगा जब तक पूरा गांव साफ हो जाएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए कि दमकल का सुविधा सिकटा में हो, ताकि ऐसा हाफी दुबी होने के बाद जल्दी से जल्दी हम लोग तक पहुंच जाए। पूर्वी चंपारण वाला आता नहीं है? आता नहीं है, पूर्वी चंपारण वाला तो आता नहीं है भाई। घर वाले कौन है? घर वाली हैं, घर वाले नहीं हैं। तो चलिए जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतलब ये सब हो रहा है? और आपसे हम पिछली बार ही बात किए थे कि एक दमकल का व्यवस्था कराया जाए सिकटा प्रखंड में, तो क्या कुछ आप लोगों ने किया है? आज मैं श्री भूपेंद्र पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो भी समस्या कहीं दुखद हो या कोई समस्या बनता है वहाँ ये स्वयं पहुँचते हैं। इसके लिए इनको धन्यवाद है। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाए गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। आज जो अभी बिजली से इनका घर जरा है, अब बहुत दुखद समस्या है और हम लोग को काफ़ी दुख है कि इनकी झोपड़ी में बहुत ज़्यादा सामान था और सब जल कर राख हो गया। पशु भी इनके लिए, मान लीजिए बकरी भी है तो वही बहुत महान चीज़ है, कीमती चीज़ उसके लिए है, जीवन चलाने के लिए। वह क्षति हो गया है जल कर। उसकी पूर्ति हम लोगों ने सरकार द्वारा
या अभी हमारे एक बड़े भाई ने कहा है कि हम लोग गांव के सहयोग से इनका मदद करेंगे चंदा वगैरह लगाकर, लेकिन वह तो होबे करेगा चंदा का सहयोग, लेकिन सरकार द्वारा इन्हें जो राशि मिलेगी उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और लगभग एक माह पहले एक और 2-4 आदमी का घर जला था, उसके लिए हम लोगों ने एसडीओ और डीएम से भी लिखकर दमकल यहाँ अपने कंगली थाना में उपलब्ध कराने के लिए सिकटा प्रखंड में कहा था। उन लोगों ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अपने प्रखंड में दमकल बहुत जरूरी है। यह यदि हमारे ग्रामीण भाइयों की सहयोग कहिए और इन लोगों ने अपनी जी जान लगाकर आग पर काबू पा लिया, नहीं तो कई घर जल कर राख हो जाते, यह समस्या विकराल बन जाता, भारी बन जाता। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार द्वारा जो भी राशि मिलेगी उसको हम लोग प्रयास करेंगे, और एकदम मिलेगी। लेट मिलता है, सरकारी जो अनुदान है वह लेट होता है। क्यों मिलता है? जब आग लगता है जलकर पूरा खाक हो जाता है, ना खाने को रहता है ना सोने को रहता है। कम से कम जल्दी इसको मतलब और विभाग में तो मतलब और सब इंदिरा आवास हो या कुछ हो, साल 2 साल के बाद मिलता है तो चलता है काम। लेकिन जब आग लगता है तो इसको कम से कम 10-15 दिन के अंदर ही हम लोग पूछते हैं तो लोग कहता है फंड नहीं है, फंड आता है तो हम लोग इसको मैंने देते हैं। यही सब समस्या बनती है। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इधर भी फूस का घर है और इधर भी फूस का घर है। लेकिन इस गांव के लोगों को शाबाशी देना पड़ेगा कि किस तरह से अपने सूझबूझ से इस आग को कंट्रोल किया लोग और पूरे गांव को जलने से बचाए लोग। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है, गाँव के लोगों का कहना है कि सरकारी अनुदान बहुत लेट आता है, क्योंकि 1 महीना पहले ही यहाँ पे एक आदमी का नहीं बल्कि 4 घर में आग लगा था, पूरा जलकर खाक हो गया था। लाखों की संपत्ति एक दुकानदार की जलकर खाक हो गई थी, लेकिन अभी तक अनुदान राशि नहीं मिला है। तो लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सरकार पैसा नहीं देती है, इसलिए हम लोग गांव के लोग चंदा इकट्ठा करेंगे और इस गरीब असहाय व्यक्ति को मदद करेंगे, जो कि एक ही घर के अंदर पूरा सामान रखा हुआ था, उसी में सोना बैठना, उसी में बकरी रखना, जिसमें 4-5 बकरियां जल गई है, कपड़ा लता जल गया है, यहाँ तक कि 15,000 रुपया किस्ता उठाई थी वो भी जलकर खाक हो गया है। देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे नाराज हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि दमकल आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। भाई नरकटियागंज अनुमंडल में दमकल है तो यहाँ आते आते कम से कम 3 घंटा टाइम लगेगा, तो हमारे सिकटा ब्लॉक में दमकल क्यों नहीं दी जा रही है, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं दिया जा रहा है। और इन भाई साहब हैं, इनका कहना है कि कर्मचारी भले आते हैं, लिख कर ले जाते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन जब हम सीओ साहब के पास जाते हैं, बीडीओ साहब के पास जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि फंड नहीं है। अरे भाई फंड नहीं है, इतने सारे काम करने के लिए फंड है, करोड़ों रुपये लगाकर जातीय जनगणना करने के लिए बिहार सरकार के पास फंड है, लेकिन एक गरीब का आशियाना जलकर खाक हो जाता है। लेकिन उसके लिए सरकार के पास किसी भी प्रकार का फंड नहीं है। आखिर क्यों? एक कहीं ना कहीं तो सवाल उठता है का भैया। हाँ जी, वो तो जरूरी है। अभी तक मैंने करोड़ों रुपया लगाकर आज जनगणना किया जा रहा है, जातीय जनगणना, लेकिन एक गरीब को देने के लिए आशियाना जलकर खाक हो जाता है, पैसा नहीं है। सरकार वो अपना सब लाभ के लिए काम करेगी, लेकिन गरीब जल जाता है या कोई दुर्घटना होता है, उसके लिए कोई सरकार के घर में फंड नहीं है और न कुछ मिलने वाला है। हमको आशा है कि 1 पैसा मिलने वाला नहीं है। ये सब झूठ मूठ की कहानी है, ये भ्रष्टाचार सरकार है, इसमें कुछ मिलने गरीब को मिलने नहीं जा रहा है। हमने 8 लाख जल गए, संपत्ति हमारा सब कुछ देखा है, पूरा वर्ल्ड में चला गया है, अभी तक 4 न पैसा कोई सहयोग किया हमको कहीं से, यह सरकारी फंड हो या पब्लिक का फंड हो, कोई नहीं। देख सकते हैं नाराज हैं और नाराज होना लाजमी है। और इस भैया का घर जला है ना जी, क्या कुछ नुकसान हुआ है? तो चाची जी बोल रहे हैं खोसी बकरी 15,000 रुपया कपाल आता है, सब कपाल आता है, खोसी बकरी 3 गुजर गई। अब देख सकते हैं किस तरह से लापरवाही, एक प्रकार बिजली विभाग का भी लापरवाही कहा जाएगा। चलिए इधर महिलाएं हैं, ये लोग काफी नाराज थी, इन लोग से हम बात करना चाहेंगे। का नाराज बानी? सब कुछ से नाराज बानी। दमकल दी हमनी के घर के जौन जरल बा बिजली विभाग से, उ सब हमनी के लाभ चाहिए। 15,000 रुपया जरल बा, मोबाइल 10,000 के गइल बा, बकरी जरल बा, सब खाए के आफत बाटे। गरीब आदमी कहाँ से लिए?
हई है त ना हई फूस बा हई ई धनी की हो के अच्छा गांव के लोग कथी मदद करी चाउर दी दोसर का दी पैसा बा कोई के लगे बड़ी किसिया के 10 रुपया दी 20 रुपया दी 100 रुपया दी 500 दी आ सरकार के घर में कितना गरीब के लिए पैसा बा बाकी ना बा वोट चाहिए हई चाहिए हई चाहिए हई चाहिए आ गरीब के लिए कोई अवस्था नहीं खे हई मर जा खाली फार्म भरा जाता, फार्म भरा दरखास्त लिखा जाता, जाता, हो कुछ नहीं। घर जांगना हो जाता आ लाभ कुछ नहीं खे लाभ कुछ नहीं। हाँ? जी पूरे एरिया में छीट रहे हैं इस बात को जना जी, रहे हैं जी, जानकारी जी। दे रहे हैं जी। बाकी कोई नहीं है जितने लोग है छोटा है अगर हम लोग वसूली भी करेंगे तो उन लोग कुछ ऐसा है कि रख लेगा दे नहीं सकता है पॉकेट में अपने रख हाँ लेगा। अपने रख लेगा उस तरह के लोग है सरकार के छोड़िए ना सरकार तो सुन में नहीं करता ब्लॉक में जाने के बाद न सीओ सुन रहे हैं न वीडियो साहब सुन रहे हैं हमारे मुखिया जी गए थे बोले थे इंदिरा आवास तत्काल दिलवा देंगे तू बोल रहा है कि हम डीडीसी से बात करेंगे उस तरह का कोई नियम है तो हम करवा देंगे करेंगे ही वो कब करेंगे क्या करेंगे तब तक हम चले बस जाएंगे लिखने वाले लिख भी ना हाँ, करेगा, हम देना मर तो जाएंगे। पदाधिकारी को ना है। अब रही बात जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, वैसा ही हमको लगता है कि आत्मनिर्भर बिहार अब हो गया है, क्योंकि कहीं से भी अगर किसी गरीब को अगर कष्ट होता है, घर जलता है, खेत दहता है, तो पैसा सरकार के पास नहीं रहती है कि वो पैसा दे सके और यहाँ का जनता जो बिहार की जनता है उसका लाभ उठा सके। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना है और देना चाहिए, क्योंकि जो आग लगता है तो इसमें तत्काल राहत की जरूरत होती है। घर का हर एक सामान जलकर खाक हो जाता है, एक भी सामान नहीं बचता है कि कोई गरीब उसको दाल चावल रुपया पैसा कपड़ा लता सब जलकर खाक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है भाई, गरीब तो नाराज रहेगा और पैसा देने में महीना नहीं सालों लग जाता है, फिर भी राहत नहीं मिलता है। तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक पदाधिकारी के पास पहुंच सके, डीएम डीडीसी के पास पहुंच सके, बीडीओ साहब और सीओ साहब के पास पहुंच सके कि वो लोग इस पर संज्ञान लें। तो चलिए सही और सटीक खबर के लिए आप देखते रहिए खबरी। जय हिंद। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।